अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एग्जिट पोल को लेकर पिछले 48 घंटे से देश भर में बहुत बड़ी बहस चल रही है और ये बहस लगातार बड़ी और व्यापक होती जा रही है। जो बीजेपी और उसके समर्थक हैं वो बहुत उल्लासित हैं, बहुत आनंदित हैं और बहुत ही ऊर्जा में हैं, और जो अपोजिशन के समर्थक हैं उनमें बड़ी मायूसी के साथ लेकिन वो आरोप भी गंभीर लगा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर आम जनता क्या सोचती है, पार्टी क्या राय रखती है और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अगर एग्जिट पोल के एक आंकड़े सच के नज़दीक हैं तो क्या चला बीजेपी का और अपोजिशन का क्या नहीं चला। और कल जब मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, बहनों भाइयों, एक किस्म का तनाव इस वक्त छाया हुआ है। दरअसल मतगणना और मतगणना को लेकर विपक्ष के आरोप, इन सब के बीच बड़ी गहमा गहमी है। आज चर्चा इसी विषय पर। अब बस थोड़ा सा वक्त शेष है, महज कुछ घंटे का वक्त, और आपका मैंडेट आपके सामने होगा। यानी जनादेश जो आपने दिया है वो आप ही के समक्ष उपस्थित होने जा रहा है। बहनों भाइयों, एग्जिट पोल पर बहुत चर्चा होगी। मैं कहता हूं कुछ घंटे का सब्र कर लीजिए। कुछ घंटे के बाद आपको वास्तविक नतीजे, वास्तविक रुझान जो वाकई में आपने तय किए हैं, आपने बटन दबाकर तय किए हैं, वो आपके समक्ष होंगे। और इस देश में जब भी एग्जिट पोल आए हैं, एग्जैक्ट पोल के पहले उस पर हमेशा बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बार इस पर सवाल उठे हैं और हर बार, कई बार ये सही भी साबित हुआ है और बहुत बार गलत भी साबित हुआ है। तो इस पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करिए और इसको आंख बंद करके ठुकराइए भी मत। शुतुरमुर्ग होने की जरूरत भी नहीं है। तो कल क्या होने जा रहा है? अगर एग्जिट पोल के ये आंकड़े सही हो सकते हैं तो बीजेपी का क्या चला? बीजेपी में मोदी चले, बीजेपी में योगी चले, बीजेपी में लाभार्थी चले, बीजेपी का राशन चला, बीजेपी का राष्ट्रवाद चला, बीजेपी के राम चले। और अगर ये सच नहीं है तो अपोजिशन का आरक्षण चला, संविधान चला, जातिगत गणना चली, महिलाओं को 1 लाख रुपया चला और 30 लाख जॉब चली। अगर अपोजिशन आता है तो, या अपोजिशन को बढ़त मिलती है तब। बहन भाइयों, इन परिस्थिति में ये अपने आप जनादेश से स्पष्ट होगा कि किसका क्या चल रहा है। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि बीजेपी की ही चली है। तो बीजेपी की क्या क्या चली है, इसके बारे में खुली एक बहस होनी चाहिए। और कल जब उत्तर प्रदेश की 80, उत्तराखंड की 5 और पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों का मतदान है तो क्या कुछ होगा, पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। एग्जिट पोल जो है अपने आप में इतना हास्यास्पद है, इतना मजेदार है। इंडिया गठबंधन की सीटें कम हो गई, एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हो गई। 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल है और जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया वो मोदी का एग्जिट पोल है। इनके अपराधी तत्व गुंडे इकट्ठा हो रहे हैं जिले जिले में, मतगणना स्थल पर डिस्टरबेंस कर सकते हैं। निष्पक्ष मतगणना हो, शांतिपूर्वक मतगणना हो, और ऐसे जो अपराधी तत्व हैं यदि जरा भी मतगणना में कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। काउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सब एक तरीके से ये लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। एक तरह से ये लोग डिस्टर्ब हो गए। कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। ये कहाँ पहुंचे थे? ये चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचे थे। आज अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया कि जनता बलिदान के लिए और कार्यकर्ता ने सिर पर कफन बांध लिया है। इस स्टेटमेंट के बाद डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचे हैं कि मतगणना को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? दरअसल विपक्ष का विश्वास पूरी व्यवस्था पर पूरी तरह बन नहीं पा रहा है और सत्ता पक्ष को लगता है कि हम तो जीतते हुए एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, ये कौन सा नया
ये लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी ये अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से और आप सबकी तरफ से भी, कृपया शांति बनाए रखें, मतगणना होने दें, मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से होने दें। यदि कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी है, तो सक्षम स्तर पर उसकी शिकायत करें, लेकिन कृपया लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कोई न ले। सक्षम स्तर पर शिकायतें जरूर करें, उसका प्रतिरोध करें, सब करें, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले। मैं भी चैनल की तरफ से आप सबसे ये अपील करूंगा, क्योंकि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश के डेमोक्रेसी को रीडिफाइंड करने का वक्त दिन है, और इस दिन सबके समर्थकों में ये चाहत होती है कि हमारा वाला जीते, लेकिन जीतेगा वही जिसको जनता ने वोट दिया है। तो कृपया जनादेश को स्वीकारिएगा, मैंडेट को स्वीकारिएगा, क्योंकि अब जो आएगा वो जनता की बात होगी।